हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से आप जो है इंट्रोड्यूस तो होंगे ही। अगर नहीं इंट्रोड्यूस है तो हम आपको ऐसे तो बताने ही वाले हैं फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि मानिए स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या है, ये मेरा पेन है और इसके ऊपर मैं अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये कुछ समय जाने के बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय ऑब्जर्व करिए कि इस पेन का ये जो नीचे वाला सरफेस है स्टूडेंट्स, ये क्या किया, ये यहाँ से ये इस नीचे पेन के नीचे वाला सरफेस और ये पेज का जो सरफेस है, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में रिलेटिव मोशन हुआ। इसके बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ बिटवीन द सरफेस ऑफ पेन एंड सरफेस ऑफ पेज। तो इस रिलेटिव मोशन को किसने अपोज किया, इस रिलेटिव मोशन को और किसी ने नहीं, इसको किसने अपोज किया, फ्रिक्शन ने। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे फ्रिक्शन होता क्या है। आप फ्रिक्शन समझने के लिए एक और एग्जांपल आप लीजिए। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप साइकिल कभी आप चलाते होंगे, तो साइकिल को के पैडल को आप कभी जो है काफ़ी फास्ट मूव करा के आप छोड़ देते होंगे, तो काफ़ी दूर तक जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है वो स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप जो है उसे फास्टली मूव कराएं, उस पैडल को आपको घर तक पहुंचा दिया। ऐसा स्टूडेंट्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस जो टायर है आपका, जो साइकिल का जो गोला सा टायर होता है, वो उस टायर के सरफेस और रोड का जो सरफेस है उसके बीच में रिलेटिव मोशन था। उसको अपोज किसने किया, फ्रिक्शन ने। किसने किया स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन ने किया। तो आप इजिली समझिए, विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं कि विच अपोजेज opposes the which opposes the relative motion between को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, between the two body between the two bodies। ये क्या है, ये है आपका फ्रिक्शन, विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडी। तो आई होप आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद एक और आपको फ्रिक्शन समझना चाहिए कि ये क्या है। ये तो आपको इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। अब वो जो चीज़ आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा है उसको मैं इसमें जो है बात कर रहा हूँ। इसमें क्या आपको ऑब्जर्व नहीं होता, फ्रिक्शन वो भी होता है स्टूडेंट्स कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हुआ नहीं है, होने वाला है या होगा, या जैसे होने ही वाला है उसको भी क्या करता है, ये अपोज करता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अपोजेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज एंड आल्सो टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन अपोजेस। ये उस मोशन का जब वो होने वाला होता है उसको भी अपोज करता है। अभी आपको कुछ देर बाद पता चलेगा ये टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन जो अपोज कर रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन है। अभी आपको इसका नाम नहीं लूँगा। इससे बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ये किसी ऑब्जेक्ट बी पे रखा हुआ है, क्या, बी, अनदर ऑब्जेक्ट जो है बी पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो है ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस फ्रिक्शन को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस फ्रिक्शन को स्टूडेंट्स आप इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे, फ्रिक्शन ऑफ एफ को आप ऐसे दिखाइए और नीचे जो है ए बी। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन, इसका मतलब ये है फ्रिक्शन ऑफ ए ड्यू टू बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन ऑफ ए ड्यू टू बी। इसका ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये फ्रिक्शन बता रहा है कि किस बॉडी ने किस बॉडी पे लगाया। इसका मतलब ये है कि देखिए फ्रिक्शन ऑफ ए, जो फ्रिक्शन ऑफ ए है, जो ए आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, ड्यू टू किसके कारण लग रहा है, ड्यू टू बी के कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये बी वाला जो है ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस
डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट लगेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, उस कंडीशन में आप लिखोगे फ्रिक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए, फ्रिक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। फ्रिक्शन ऑफ ए, सॉरी फ्रिक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फ्रिक्शन ऑफ बी ड्यू टू ए, कि बी वाले ऑब्जेक्ट पे कौन फ्रिक्शन लगा रहा है, ए वाला लगा रहा है। कौन लगा रहा है, ए वाला। इसका मतलब क्या है, देखिए ये सरफेस, बी का सरफेस ऊपर वाला और ए का नीचे वाला सरफेस, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या अपोज करता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको जो है फ्रिक्शन काफ़ी अच्छी तरह से जो है समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि फ्रिक्शन जो है कितने टाइप्स का होता है। एक्चुअली इसके काफ़ी टाइप्स हैं, मगर मैं आपको दो ही कंसिडर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं फ्रिक्शन, यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपकी बुक में भी दो ही टाइप का जिक्र किया है। आप इसको बुक की तरफ से ना समझें, आप ऐसा ना समझें कि हम जो है इसको आपको पढ़ाने के लिए या बताने के लिए बता रहे हैं। आप ऐसा समझिए, उसको फील करिएगा, हाँ ऐसा भी जो है हमारे साइंस में ऐसा भी जो है होता है स्टूडेंट्स। तो इसको आप समझने के लिए समझिए कि पहला क्या है। पहला स्टूडेंट्स है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। और दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, दूसरा है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टूडेंट्स आपको समझाएंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ये हम दूसरे पेज में देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन जो है एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। ये स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, आप यहाँ पे लिखिए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज दियर। यहाँ पे क्या है, इस टाइप के फ्रिक्शन में क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है। एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच, होने वाला है या अभी हो चुका नहीं, होने वाला है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। उस समय क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। उस समय आपका जो बॉडी है स्टूडेंट्स, क्या है बॉडी, वो क्या है, रेस्ट पे है। वो क्या है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा, क्या है, रेस्ट पे है। तो आप इसमें और भी पॉइंट डाल सकते हैं कि यहाँ पे आप एक टर्म समझिए कि क्या नाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, ये वेरिएबल भी होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक इसका एक मतलब नंबर है कि इतना इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है लग रहा है। ये क्या है, वेरिएबल भी है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल फ्रिक्शन है, इसको आप एक प्रकार सेल्फ एडजस्टिंग भी बोल सकते हैं। ये अपने आप को खुद से एडजस्ट भी करता है, सेल्फ एडजस्टिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम इसको स्टैटिक फ्रिक्शन को जो है एक सिंबल से, अभी हम इसको यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, किस सिंबल से हम इसको दिखाएंगे, एफ से। ये एफ और नीचे जो है आप एस से दिखाइए, स्मॉल एस। ये सिंबल कभी अभी आपको काफ़ी इसका जो है मैं प्रयोग करूँगा, तो मैं इसको पहले से बता दे रहा हूँ कि आप इसको देख के जो है हैरान ना होइए। और ये स्टूडेंट्स क्या, अभी मैं आपको इसको वेरिएबल होता है, कितना वेरिएबल होता है, कितना इनके बीच में डिफरेंस होता है। ये जीरो से ये क्या नाम है, जीरो के इक्वल और बड़ा होता है किससे, एफ एस। और ये क्या नाम है, इससे एफ एस से जो है अब इसके बड़ा हो गया एफ लिमिटिंग। इन दोनों के बीच में जो है ये लाई करता है, क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये वेरिएबल है, कितना जाएगा, जीरो से जाएगा और एफ लिमिटिंग तक इसका जो लिमिट है इसका जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है एफ लिमिटिंग का स्टूडेंट्स, आप याद रखिए। ये जो फार्मूला आप देखते हो क्या, म्यू एस एन, और सॉरी ये यू एस है, तो ये क्या है, यू एस क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो इस प्रकार का आपको दिख रहा है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये क्या है, ये है नॉर्मल रिएक्शन। ये आपको जो किसी ये कोई जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है,
इस सरफेस पर रखा हुआ है, इसके नीचे जो है एम जी लगता है, और ये जो एम जी लगा रहा है ये सरफेस भी उसके ऊपर कोई फोर्स लगाता है, उसको हम एन से दिखाते हैं, वही आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो वही नॉर्मल रिएक्शन ये है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये यू एस एंड एन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू एन। ये स्टूडेंट्स ये क्या है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला नहीं है, ये क्या है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग का फार्मूला है। ये क्या है, फ्रिक्शन लिमिटिंग का। आपको कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे या हुए होंगे तो आप ना होइए, ये क्या होता है फ्रिक्शन लिमिटिंग, ये क्या है, यहाँ पे एल आर एम टी आई एन जी, ये क्या है, फ्रिक्शन लिमिटिंग का फार्मूला। एक बार मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, लिमिटिंग क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल। ये स्टूडेंट जो है ये आपका जो है फार्मूला आपको मिलेगा स्टैटिक्स फ्रिक्शन में। और ये क्या है, ये अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन को, ये हमने आपको जो है बताया, सॉरी हाँ, ये तो जो है उसकी टेंडेंसी को जो है अपोज करता है। इसमें हमने देखा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज दियर, इनके बीच में क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होता है। एक्चुअली ये बॉडी रेस्ट पे होता है, और ये जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, वेरिएबल फ्रिक्शन इसके ऊपर जो है एक्ट करता है, वो क्या है, जीरो से एफ लिमिटिक तक है। ये जो फार्मूला आपने देखा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और जो एक नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है, ये एक्चुअल में स्टैटिक फ्रिक्शन का ये नहीं, आप यहाँ पे एफ एस नहीं लिख सकते, ये क्या है, एफ लिमिटिंग का है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोई फार्मूला नहीं होता, ये एफ लिमिटिंग जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आई होप आप इसको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी तक टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज दियर था, इसमें क्या होता है, इसमें टेंडेंसी नहीं, इसमें मोशन हो रहा है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रिलेटिव मोशन इज दियर। इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन, कोई किसी प्रकार की टेंडेंसी नहीं है, इसमें मोशन जो है उस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फ्रिक्शन हो रहा है। इसमें क्या है, ये स्टूडेंट जो है इसको आप एफ के से, इसको जो सिंबल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो अभी आपको देखने को मिलेगा एफ एस, उसमें क्या था सॉरी इसको एफ के से दिखाया जाता है, एफ के यहाँ पे लिख देता हूँ एफ के। एफ एस को क्या स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये स्टूडेंट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट होता है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट होता है। इसका भी फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है क्या, एफ के का फार्मूला क्या है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट, नॉर्मल रिएक्शन के। और ये जो हमने आपको बताया था पिछले भी, ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो एफ ये क्या नाम है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट जो आ जाएगा, ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका क्या था, ये आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मेन डिफरेंस है कि इसमें जो है रिलेटिव मोशन होता रहता है, उसमें क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन स्टैटिक्स फ्रिक्शन में। और उसके फार्मूला जो स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था कि एफ लिमिटिंग का उसमें जो है फार्मूला है, ना कि एफ एस का, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो आई होप ये आप अपने माइंड में जो है क्लिक करके इसको जो है बैठाए रखिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लिख देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए देख लेते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। मानिए एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, इसका मास m है, ये किसी सरफेस पे जो है रखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस सरफेस के नीचे इसके ऊपर क्या नाम है, इसके नीचे जो है mg हो, ये क्या नाम है, इस सरफेस भी इसके ऊपर ये न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, तभी तो ये बैलेंस ये क्या नाम है स्टेबल रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है ये फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन लगेगा, क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि ये क्या स्टैटिक्स, ये क्या अभी क्या टेंडेंसी अभी मूव होने ही वाला है, क्योंकि ये स्टेबल्स है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आप एफ लिमिटिंग का फार्मूला, क्योंकि स्टैटिक्स फ्रिक्शन का है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कोई फार्मूला नहीं हमने आपको बताया, वो क्या है एफ लिमिटिंग का होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एस एन लिख देंगे, ये क्या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन, ये आपको समझिए आप। इसके बाद स्टूडेंट्स ये इसका रिजल्टेंट अगर हम यहाँ से लिखते हैं आर यहाँ से जो है,
तो इसको हम एक इस तरफ से समझते हैं। मान लीजिए आपका n था, क्या था, नॉर्मल रिएक्शन था, और ये आपका क्या है, r है रिजल्टेंट, इसको आप समझ लीजिए। और मान लीजिए ये फ्रिक्शन जो है एफ लिमिटिंग यहाँ पे लग रहा है, इसको हम एफ लिमिटिंग यहाँ ले, ये थीटा एंगल इसको जो है बना रहा है स्टूडेंट। तो क्या होगा, अगर आप इसको इसमें जो है टेन का जो है टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा का फार्मूला आप एक जानते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता है, साइन कॉस टेन, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस समझ में आ रहा, परपेंडिकुलर इसमें हम कैसे दिखाएंगे, तो ये आपका जो एंगल है इसके जो सीधा वाला जो आपका वो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, आपका एफ एल क्या है, परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल क्या है, बेस। आप क्या लिख सकते हैं, एफ लिमिटिंग अपॉन ये नॉर्मल, एन लिखिए यहाँ पे नॉर्मल, एफ लिमिटिंग अपॉन नॉर्मल। तो ये टेन थीटा स्टूडेंट्स आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। एफ लिमिटिंग को आप यहाँ जानते हैं, एफ लिमिटिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और इनटू एन, नीचे भी एन है, तो ये स्टूडेंट्स एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन थीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यही स्टूडेंट्स क्या है आपका, क्या नाम है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। स्टूडेंट्स आप ये फ्रिक्शन को एक और डिफिनेशन से यहाँ पे देखिए, इसके माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं क्या, इट इज एंगल मेड बाय द resultant contact force, it is angle made by the resultant contact force with the resultant contact force। इसको आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, जो एंगल मेड हो रहा है नॉर्मल के और ये इसके जो आर के रिस्पेक्ट में, ये एंगल जो मेड हो रहा है नॉर्मल और इसके, ये क्या है आपका फ्रिक्शन है। अब इस प्रकार से भी इसको जो है दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो आर है स्टूडेंट्स, क्या आर, ये आर क्या है, ये आर आपका है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, जो सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको आप ऐसे फ्रिक्शन को ये भी दिखा सकते हैं कि इट इज़ द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ये नॉर्मल के। तो ये क्या, ये फ्रिक्शन ये जो दिखा रहा है आपको, जो एंगल बना रहा है ये नॉर्मल और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ये देखिए लेक्चर हमने बेसिक टू एडवांस ले गए स्टूडेंट्स, ये आपको 9th में भी जो है इसको काम आ जाएगा, 11th में भी इसको जो है आपको हेल्प करेगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।